नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों विश्व इतिहास में हमारी अगली कड़ी होगी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। अक्सर आप सभी देखते हैं कि कहीं ना कहीं इन युद्धों से संबंधित क्वेश्चन हमारी प्रतियोगी परीक्षा में आ ही जाता है। तो देखते हैं इनसे बनने वाले क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु निकलते हैं और आज चर्चा करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका क्या रही, द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका क्या रही और उनसे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वे सारे कवर करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का इंपॉर्टेंट जो आता है वो समय आपका आता है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला या शुरुआत कब हुई, खत्म कब हुआ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से 1918 तक, किसी किसी में 19 मिलता है लेकिन संभवतः 19 आप तब लगाएंगे जब आपको 18 नहीं मिलेगा। यानी आपको पहली प्राथमिकता देना होगा 1914 से लेके 1918 तक। अगर विकल्प में मान लीजिए 18 नहीं देता है तो आप 19 का विकल्प को टिक करते हैं, क्योंकि जनवरी तक समाप्त हुआ तो किसी किताबों में 19 तक लिखा होगा। तो ऐसा नहीं है, जो हम मानक मानते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड मानते हैं, वो 4 सालों का ही इसका समय माना जाता है। तो आप 14 से 18 तक ही प्राथमिकता दे पहले। आइए देखते हैं भूमिका। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जून 1914 यानी 1914 से शुरू हुई थी, जो 1918 तक लगभग 4 वर्षों तक जारी रहा। देखिए जो मेन बिंदु है, पॉइंट है, वो ये था, इसीलिए इसका 14 से 18 तक का जिक्र किया गया है। पहले कुछ ऑब्जेक्टिव में 18 ना देके 19 अगर मिलता है तो आप परेशान नहीं होइएगा, वहां पे समय निर्धारित होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों विकल्प में 19 और 1914 और 18 दे फिर 19 भी दे। और अगर ऐसा दे भी देता है तो आप 1914 से 18 ही लगाएंगे, क्योंकि जितनी बार आयोग ने आंसर दिया है एनसीईआरटी बेस पे अगर हम बात करें तो 4 सालों का ही ड्यूरेशन माना गया है। 14 में शुरू हुआ था और आपका 18 में समाप्त हो गया था। युद्ध की भूमिका के बारे में बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ ऑस्ट्रिया के ड्यूक फर्डिनेंड के हत्या से हुआ था। इनका नाम याद रखेंगे आप, ऑस्ट्रिया के ड्यूक फर्डिनेंड जो थे, उनकी हत्या से प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका बनती है। और धीरे धीरे देखते देखते प्रथम विश्व युद्ध एक बहुत बड़ा विश्व युद्ध हो जाता है। यानी कह सकते हैं लगभग हर देश दो गुटों में बट जाते हैं और एक दूसरे के समर्थन करने लगते हैं, जिसका जिससे भी संबंध होता है या जो जिसके अधीन होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करें हम, तो ऑस्ट्रिया एवं सर्बिया ने युद्ध का प्रारंभ किया था और लगभग 37 देशों ने भाग लिया था। और आप सब सोच सकते हैं कि 37 कंट्रीज उस समय जब हम बात करें 1914 से 18 के दौरान बहुत बड़ी बात होती है। यानी 37 देशों ने क्या किया था, भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व का बंटवारा 2 भागों में हुआ था और वो 2 भाग हमारे किस रूप में थे, एक था आपका मित्र राष्ट्र और दूसरा था आपका धुरी राष्ट्र। तो अब यहाँ पे क्या है, मित्र राष्ट्र में जो हमारे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे देश, उनका नाम, प्लस आपका दूसरा धुरी राष्ट्र में जो महत्वपूर्ण भूमिका देश निभा रहे थे उनका नाम। क्योंकि जो बड़े रूप में देशों का नाम था, उन्हीं देशों से पेपर में प्रश्न पूछेगा। अब पूरे के पूरे 37 देशों का नाम आपसे नहीं पूछा जाएगा और ना ही उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं। पहले मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, तो इसमें आप सभी जानते हैं जापान, इंग्लैंड, यूएस यानी अमेरिका, रूस और फ्रांस, ये हमारे मित्र राष्ट्र में थे जो मुख्य रूप से थे। और बात करें धुरी राष्ट्र में तो इसमें आपके जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी ये मुख्य रूप से थे और इनके सहयोगी अन्य देश भी थे जिनके बारे में पेपर में नहीं पूछा जाएगा। संभवतः इन 4 नामों को आप याद रखें मित्र राष्ट्र की तरफ से, और इन 3 देशों का नाम आप याद रखें धुरी राष्ट्र की तरफ से। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या। पहला क्वेश्चन दोस्तों बनेगा प्रथम विश्व युद्ध का समय, तो हो जाएगा 1914 से लेकर 18 तक। फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य भूमिका क्या थी या कारण क्या था, तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिया के ड्यूक फर्डिनेंड जो थे उनकी हत्या से प्रारंभ हुआ। और शुरुआत किन 2 देशों के बीच में हुई, तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में हुई। फिर इसमें कितने देश आ गए, 37 देश आ गए। और फिर क्या हुआ, पूरा संपूर्ण विश्व 2 भागों में बढ़ गया और उसमें क्या निकला, एक मित्र राष्ट्र के रूप में और दूसरा निकला आपका धुरी राष्ट्र के रूप में।
मित्र राष्ट्रों के बारे में बात करें तो जापान, इंग्लैंड, यूएस, रूस, फ्रांस थे। और धुरी के बारे में बात करें तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी थे। अब इसी से रिलेटेड दोस्तों चर्चा कर लेते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, क्योंकि देखिए प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में बीच में लंबा गैप रहा है, लेकिन अब क्या है कि अगर दोनों टॉपिक को हम एक साथ पढ़ लेते तो उनमें होने वाले डिफरेंसेस, उनसे अलग अलग जो क्वेश्चन है या हम कह सकते हैं जो भी आपके पेपर के समय कंफ्यूजन्स आते हैं वो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि दोनों को हम एक साथ चर्चा करते हैं। आइए द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट बिंदु फिर वही निकल के आता है। समय की बात करें तो 39 से लेकर 45 तक लगभग 6 वर्षों का समय रहा, यानी प्रथम विश्व युद्ध का जो समय रहा वो लगभग 4 वर्षों का रहा और द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय रहा हमारा लगभग 6 वर्षों का समय रहा। अब इसमें चर्चा करते हैं तो दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध की भूमिकाएं थी, समझौता था या हम कह सकते हैं एक प्रकार का संधि थी, उन संधियों के विपरीत या उन प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए या उन शर्तों के साथ छेड़छाड़ करने के कारण द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका बनी, क्योंकि जिन लोगों ने बैठ के समझौता किया, युद्ध समाप्त किया, फिर वो उन शर्तों को मानने से मना करते हैं और इसी के कारण क्या होता है, हमारा द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या चर्चा करते हैं हम सभी, तो द्वितीय विश्व युद्ध का बीजार्पण प्रथम विश्व युद्ध के समय होने वाली वार्साई की संधि में हुई थी। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा कि अगर कोई भी युद्ध होता है या भी कोई भी चीजें समाप्त होती है तो उसमें कुछ संधियां होती हैं या एक दूसरे पे कोई अधिकार कर लेता है तो वहां पे तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर किसी चीज में समझौता होता है या संधि होता है तो संधि की शर्तें जब पूरी नहीं होती हैं या किसी को लगता है कि हमको दबाकर इसके संधि के बारे में, हम समझौता के बारे में किया गया, तो धीरे धीरे वो स्टेब्लिश्ड होता है या उसको ऐसा लगता है कि अब हम इस संधियों से मुक्त होना चाहते हैं, तो उससे शुरुआत हो जाती है एक नए युग की, यानी एक नए युद्ध की। तो यही कारण बना क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में जो आपकी संधि थी वार्साई की संधि, उसी संधि के कारण क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। तो इस युद्ध के प्रारंभ के बारे में बात करें तो 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर 1939 को हुआ। इस युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से हुई। अब देखिएगा यहाँ पे जो मुख्य रूप से आपका जर्मनी था और पोलैंड था, इन दोनों में मतभेद हुआ तो शर्तें टूटी, और जब शर्तें प्रतिबंध टूटी या संधियां समाप्त हुई तो धीरे धीरे फिर से एक बार देशों का दो गुट बना और दो गुट में फिर से क्या हुआ, आपका युद्ध छिड़ा और द्वितीय विश्व युद्ध का भी रिजल्ट हमारे सामने आया, जिसमें आप सभी ने जाना कि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो हानि जो पहुंची वो जापान की पहुंची। जापान पे जो बम गिराए गए 9 अगस्त को और आपका 6 अगस्त का 1945 में, जिसके वजह से आगे चलकर युद्ध समाप्त भी होता है और अणु बम गिराना या परमाणु बम गिराना प्रतिबंध भी था, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका ने ऐसा किया, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे पॉइंटों पे हम चर्चा करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय विश्व दो राष्ट्रों में फिर से विभाजित हुआ। पहला वाला जो बना वो आपका असंतुष्ट राष्ट्र बना और दूसरा जो है मित्र राष्ट्र बना। अब यहाँ पे जो धुरी राष्ट्र था वो क्या था, वार्साई की संधि से खुश नहीं था या उसकी संधियों में जो प्रतिबंध थे वो नहीं कर पा रहे थे, तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे दूसरा जो राष्ट्र बना वो असंतुष्ट राष्ट्र के नाम से जाना गया। तो डिफरेंसेस देख पा रहे हैं, एक तो मित्र राष्ट्र के रूप में था ही, दूसरा यहाँ पे धुरी राष्ट्र था प्रथम में और द्वितीय में क्या हो गया आपका असंतुष्ट राष्ट्र। अब देखते हैं इसमें कौन कौन थे। तो बात करें असंतुष्ट राष्ट्र में तो आपका हो गया जापान, इटली, ठीक है, जापान, इटली और जर्मनी। तो इन तीन देशों को याद रखना है आपको, जापान हो गया आपका, इटली हो गया और जर्मनी हो गया। मित्र राष्ट्रों में बात करें दोस्तों तो इंग्लैंड है, फ्रांस है, सोवियत संघ यानी जो वर्तमान में रूस के नाम से जाना जा रहा है, और फिर इसके बाद अमेरिका था। तो ये जो देशों के डिफरेंसेस हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है पेपरों में, इनको ध्यान रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं आएंगे। आगे चर्चा करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी का नेतृत्व हिटलर के हाथों में था। आप सभी ने हिटलर के बारे में जान रखा होगा भली भांति। हिटलर एक तानाशाह था जो अपने आगे किसी को नहीं सुनता था, और ना सुनने के ही कारण मुख्य रूप से अगर हम भूमिका देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध में रीजन किसका बना, हिटलर। यानी अगर हम बात करें तो जर्मनी के रूप में आप सब देख पा रहे हो कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण
यानी हिटलर जो था वो एक ऐसा तानाशाह था जो अपनी बातों को मनवाने के लिए या अपने शासन प्रणाली को चलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध में मुख्य रूप से भूमिका अगर हम बात करें तो हिटलर बना। और हिटलर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, घर में भी लोग बोलते रहते हैं हिटलर हो गया हो क्या, या इस तरीके से उसकी कूटनीति। कभी चर्चा किया जाएगा इन व्यक्तिगत जीवन पर भी। तो हिटलर हैं, जैसे कि अभी आप सबने देखा होगा प्लेलिस्ट में, अगर लगातार देख रहे हो, प्रणब मुखर्जी के बारे में चर्चा किया जा चुका है, या इनसे रिलेटेड इस तरीके से जो व्यक्तित्व हैं जो चर्चित हैं, जहां से पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उन पर भी वीडियोस आते रहेंगे। है क्या कि देखिए सिलेबस को कंप्लीट करना है तो आराम आराम से करते रहेंगे, बट अभी क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, उन बिंदुओं पे पहले फोकस करना है जो ज्यादा महत्वपूर्ण बने हुए हैं, यानी जो लगातार एग्जाम को टच कर रहे हैं। बाकी व्यक्तिगत परिचय तो होता रहेगा। चलिए, तो हिटलर के बारे में हम बात कर रहे थे, आपने हिटलर के व्यक्तित्व के बारे में सुन रखा होगा। अब अगर मुख्य रूप से भूमिका देखें तो हिटलर की आई जर्मनी के नेतृत्व में, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में हम बात करें तो उस समय विंस्टन चर्चिल थे। यानी इस तरीके से दो व्यक्तियों का नाम उभर के आता है, एक हिटलर और दूसरे आपके विंस्टन चर्चिल के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब इसके बाद दोस्तों बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों हिरोशिमा तथा नागासाकी पर अणु बम गिराए गए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से पॉइंट। कई बार एग्जाम में आपने देखा होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागासाकी पर किस तिथि को बम गिराया गया था, या हिरोशिमा पर किस तिथि को बम गिराया गया था। या इसके द्वारा और भी एक इंपॉर्टेंट बिंदु है, जो हमारे पास अणु बम गिराए गए थे उनके नाम भी हैं। तो कभी कभी पेपर में इतना भी पूछता है कि वो जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, तो आज हम उन पर भी चर्चा करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा करें दोस्तों। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराए गए अणु बम का नाम था फैटमैन। तो याद रख लीजिए, फैटमैन से आप याद रखें। 6 अगस्त हिरोशिमा, ध्यान दीजिएगा यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 6 अगस्त हिरोशिमा और 9 अगस्त नागासाकी। ठीक है, तो 9 अगस्त नागासाकी को ध्यान रखना है आपको, और 6 अगस्त को हिरोशिमा को याद रखना है। और यहाँ पे जो था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराए गए बम का जो नाम था, यानी अणु बम का नाम था, उसका लिटिल बॉय था। दोनों को बहुत अच्छे से समझ लें, यहाँ पे फैटमैन है और यहाँ पे लिटिल बॉय है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये छोटे छोटे जो हैं पॉइंट्स वो तैयार हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो उसमें आप देखेंगे क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है या क्वेश्चन बार बार टकराता है, तो अपने आप तैयार होता चला जाता है। तो आज नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा 6 वर्ष बाद 1945 को की गई। तो उम्मीद करता हूं प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड बिंदुओं पर चर्चा किया गया, द्वितीय विश्व युद्ध से रिलेटेड बिंदुओं पर चर्चा किया, तो जितना पेपर में चाहिए उतना सफिशिएंट है। सारे ऑब्जेक्टिव आपको इसमें मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।